कुरान शरीफ की तिलावत करती दिखाई दी सुष्मिता सेन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये जो नाम मैंने लिया ये एक सनातनी इंसान का नाम है, सुष्मिता सेन। और यही होता है एक सच्चा सनातनी जो हर धर्म, हर मजहब के इंसान की इज्जत करना जानता है। क्योंकि असलियत ये है कि हर धर्म हमको एक दूसरे की रिस्पेक्ट, लव, पीस, ट्रैंक्विलिटी ऐसी चीजें सिखाता है। पर इंसान गुमराह हो जाता है और गुमराही के रास्ते पर पैदल चलते चलते वो इतनी दूर चला जाता है कि उसे खुद का धर्म सबसे महान लगने लगता है और दूसरे धर्मों के अंदर कमियां दिखाई देने लगती हैं और नफरतें पैदा हो जाती हैं। देखिए, ये एक डिकोड करने वाली बात है। ऊपर वाले अल्लाह सुब्हान व तआला ने, भगवान ने यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्सल सोल, योगा के अंदर कहा जाता है, परम पिता परमेश्वर ने एक ही पैगाम पूरी दुनिया को दिया है कि सुख चैन से तहजीब अदब में हंसते मुस्कुराते अपनी जिंदगी बिता दो। और इंशाअल्लाह हम वही करेंगे, क्योंकि हम सब एक ही उम्मत हैं। देखिए, सुष्मिता सेन जो है एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है एंड बॉलीवुड को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। मैं पर्सनली बॉलीवुड में एंटर करने वाली थी, पर लाइक टू बी ऑनेस्ट बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो गलत होती हैं। It's a very dark industry. It definitely is, especially for the people who are struggling. जो पैसों के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं उनको तो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस भी काफी बार करने पड़ते हैं, बहुत आम सी बात है उधर। पर मैं यहाँ पे सुष्मिता सेन की इतनी तारीफ क्यों कर रही हूँ? क्योंकि अगर इनके जैसे लोग प्यार का पैगाम पूरी दुनिया भर में फैलाने लग गए ना, तो ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं धर्मों के नाम पे स्पेशली, वो खत्म हो जाएंगे। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। एक्चुअली ना प्यार फैलाने में इतना ज्यादा इंडल्ज हो गई थी फिलहाल कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना ही भूल गई, स्पेशली सलाम करना ही भूल गई। आई वाज सेइंग कि उन्होंने 2 प्यारी प्यारी बच्चियों को अडॉप्ट भी किया है और माशाअल्लाह वो एक सिंगल मदर है जिन्होंने माँ और बाप दोनों होने का फर्ज पूर्णतः निभाया है। कुरान शरीफ की तिलावत सुनने वाले हो, अपना सर आप भी ढक लो तो बेहतर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों। वालेकुम सलाम। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर वाफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, ये कुरान का मौजज़ा है कि अगर कोई सख्त से सख्त दिल भी इसको सुने तो उसके दिल पर यह असर जरूर करेगा। इस बात में तो कोई शक ही नहीं कि कुरान पाक की तालीमात हक और सच हैं। जो भी इस किताब का मुताला करता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस कलाम से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। जिसने भी इस किताब में गौर व तदब्बुर किया है वो इससे मुतासिर हुआ है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो। अल्लाह ताला ने अपने कलाम और अपने जिक्र में सुकून कल्ब रखा है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि फिल्मी दुनिया की एक नामवर शख्सियत है, जिसे दुनिया मिस यूनिवर्स के तौर पर जानती है क्योंकि वो साबका मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं। इस शख्सियत का नाम है सुष्मिता सेन, जो कि भारतीय फिल्मी अदाकारा है। दोस्तों, इससे पहले कि सुष्मिता के कुरान के मुताले के हवाले से तज़किरे सुनने को मिलते रहे हैं, लेकिन मौजूदा रमजान में सुष्मिता का कुरान की तिलावत करने पर सबको हैरान कर दिया है। ये क्या वजह है कि सुष्मिता कुरान में दिलचस्पी जाहिर कर रही है? इस पर बात करने के साथ हम आपको वो वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे जिसमें सुष्मिता ने कुरान पाक की एक सूरत की तिलावत की है। इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको वो वीडियो क्लिप दिखाएं, आपको सुष्मिता की जिंदगी के बारे में कुछ मालूमात देते हैं। सुष्मिता सेन भारतीय अदाकारा और मॉडल हैं। वो 19 नवंबर 1975 को पैदा हुई। उन्होंने 18 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स का एजाज हासिल किया। ये वो एजाज हासिल करने वाली पहली भारतीय खातून हैं। वो एक तन्हा माँ हैं जिन्होंने 2000 में पहली बेटी
और 2010 में दूसरी बेटी गोद ली। उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ तमिल और बंगाली फिल्मों में भी काम किया। बेहतरीन अदाकारी की वजह से मुख्तलिफ अवार्ड हासिल किए। उन्हें अपनी बेहतरीन अदाकारी की वजह से फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। मिस यूनिवर्स का एजाज जीतने के बाद उन्हें मुख्तलिफ फिल्मों में अदाकारी की पेशकश हुई और उन्होंने अदाकारी का आगाज फिल्म दस्तक से किया, जो 1996 में रिलीज हुई। उनकी पहली कामयाब कमर्शियल फिल्म तमिल फिल्म रथ जगह है, जो 1997 में रिलीज हुई। उसके बाद उन्होंने मुतादिद फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। उन्होंने फिल्मी अदाकारी के साथ साथ स्टेज पर भी अपनी अदाकारी के जौहर बिखेरे और मुख्तलिफ मुआशरती मसाइल को उजागर किया, और इन्हें अपने समाजी कामों की वजह से 2013 में मदर टेरेसा अवार्ड भी मिला, जिससे मालूम होता है कि सुष्मिता एक खुदा तरस इंसान है और अपने गरीबों के लिए दिल में नर्म गोशा रखती हैं। और याद रहे कि जो लोग नर्म दिल के मालिक होते हैं तो उन लोगों के दिल पर हर बात जल्द असर करती है। दोस्तों, सुष्मिता सेन के बारे में जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, उसको मीडिया पर काफी शोहरत मिल चुकी है। एक हिंदू मजहब की हामिल हिंदू अदाकारा ने न सिर्फ सरेआम कुरान का हवाला दिया, बल्कि कुरान पाक की एक मुकम्मल सूरत भी तिलावत की। उन्होंने कुरान पाक की जो सूरत तिलावत की वो सूरह असर है। आइए आपको वो वीडियो क्लिप भी दिखाते हैं जिसमें सुष्मिता ने सूरह असर की तिलावत बड़े प्यारे अंदाज में की। इस क्लिप को स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं। दोस्तों, कहते हैं कि एक तकरीब में सुष्मिता से पाक भारत ताल्लुकात के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान और भारत ही नहीं, बल्कि कुरान करीम की सूरह असर में पूरी दुनिया के लिए इंसानियत का पैगाम है। और फिर उन्होंने बाकायदा ये आयात भी पढ़कर इनका हवाला दिया। याद रहे कि ये पहला मौका नहीं जब सुष्मिता सेन ने कुरान की कोई आयत पढ़कर सुनाई हो। वो काफी अरसे से कुरान करीम का मुतालिया कर रही हैं और अक्सर व बेशतर तकरीबात में कुरानी आयात का हवाला भी देती रहती हैं, जिस पर हिंदू कौम को काफी तशवीश भी होती है। लेकिन ये सुष्मिता का कुरान के साथ लगाव का सबूत है कि वो मुख्तलिफ मौके पर कुरान पाक का हवाला देती हैं। दोस्तों, सुष्मिता की बाज बातों से ये महसूस होता है कि वो इस्लाम की जानिब झुकाव रखती हैं और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उन्हें हिदायत की दौलत से सरफराज फरमाए। दुबई में एक तकरीब के दौरान जब उनसे हिजाब के मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर कोई खातून हिजाब पहनना चाहती है तो सर आंखों पर, अगर वो ऐसा चाहती है तो हमें उसकी पसंद का एहतराम करना चाहिए। ताहम अगर कोई खातून हिजाब नहीं पहनना चाहती तो उन्हें इसके लिए मजबूर किया जाना भी गलत है। दोस्तों, आखिर में आपको सूरह असर की मुख्तसर तफसीर बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल असरी इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। तर्जुमा, कसम है ज़माने की कि हर इंसान बड़े खसारे में है, मगर वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए और आपस में ताकीद करते रहे सच्चे दीन की और आपस में ताकीद करते रहे सब्र तहम्मुल की। दोस्तों, सूरह असर की खास फजीलत ये है कि ये कुरान करीम की बहुत मुख्तसर सी सूरत है जिसमें सिर्फ 3 आयात हैं, लेकिन ऐसी जामे है कि बकौल हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कि अगर लोग इस सूरत को गौर फिक्र और तदब्बुर के साथ पढ़ लें तो दीन और दुनिया की दुरुस्तगी के लिए काफी हो जाए। हजरत अब्दुल्लाह बिन हसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा किराम में से 2 शख्स आपस में मिलते तो उस वक्त तक जुदा ना होते जब तक उनमें से एक दूसरे के सामने सूरह असर ना पढ़ लेते। बरिवायत तिबरानी। इस सूरत में अल्लाह ताला ने असर की कसम खाई है, जिससे मुराद जमाना है, क्योंकि इंसान के तमाम हालात, उसकी नशोनुमा, उसकी हरकत और सकनात, आमाल और अखलाक सब जमाने के लैल नहार में ही होंगे। जहां तक कसम का ताल्लुक है, अल्लाह ताला के कलाम में कसम के बगैर भी शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला बंदों पर रहम फरमाकर किसी हुक्म की खुसूसी ताकीद और उसकी अहमियत की वजह से कसम खाकर कोई हुक्म बंदों को करता है
ताकि बंदे इस हुक्म की अहमियत को समझकर इस पर अमल पैरा हों और हुक्म बजा लाने में कोई कोताही ना करें। अलबत्ता याद रखें कि इंसानों के लिए अल्लाह ताला के नाम के अलावा किसी चीज की कसम खाना जायज नहीं है, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह तालीमात अहादीस की किताबों में मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, इस सूरत में खालिक इंसान यानी अल्लाह ताला ने जमाने की कसम खाकर इरशाद फरमाया कि हर इंसान बड़े खसारे और नुकसान में है और इस खसारे से सिर्फ वही लोग बच सकते हैं जिनके अंदर ये 4 सिफात मौजूद हों। नंबर 1, ईमान, यानी अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाएं और इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तालीमात पर ईमान लाएं। नंबर 2, आमाल सालिहा, यानी नेक अमाल, हर अमल अल्लाह के हुक्म और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक करें। नंबर 3, हक की नसीहत करना, ईमान लाने और नेक अमल करने वाले लोग एक दूसरे को हक की नसीहत करें। नंबर 4, सब्र की तलकीन करना और इसी तरह एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहें, यानी अगर इनको हक बात करने की वजह से किसी मुश्किल और तकलीफ का सामना हो तो इस पर सब्र करें। अल्लाह ताला की तरफ से कोई हालात हों तो भी सब्र का मुजाहरा करना चाहिए और अल्लाह ताला की जात ही से मदद मांगनी चाहिए, जैसा कि एक दूसरी जगह इरशाद बारी ताला है, और मदद चाहो अल्लाह से नमाज और सब्र के जरिए। इसीलिए चाहिए कि जो भी परेशानी हो या बीमारी हो उसमें नमाज के जरिए अल्लाह की जानिब रुजू करना चाहिए और साथ में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि सब्र के साथ अल्लाह की जात पर भरोसा करना चाहिए कि वो जरूर दुआओं को कबूल फरमाएगा और वही जात मुश्किल और परेशानी को दूर फरमाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ो अमन में रखे। कितना कामिंग था ना ये वीडियो, ऐसा लग रहा था कि एक अलग ही तरीके की शांति का एहसास हो रहा था ना। आप बताइए ना कि क्या आपको भी वही एहसास शांति भरा एक खुशनुमा जिंदगी का हो रहा था या मैं अकेले ही बोल रही हूँ। देखिए, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपको बहुत बेहद बेहतरीन लगा है इस वीडियो को देख करके, क्योंकि वो सारे वीडियोस जो इस दुनिया के अंदर शांति का पैगाम देते हैं अच्छे ही होते हैं। बस एक बात मुझे गलत लगी इन भाई की जो इन्होंने बोली कि हमारी हिंदू कम्युनिटी को प्रॉब्लम्स भी होती हैं सुष्मिता सेन के ऐसे बयान से। नो वेज, अगर हिंदू कम्युनिटी को प्रॉब्लम होती तो वो जिन लोगों के बीच में बैठी थी वो भी सब हिंदू थे ना, पॉसिबली दे वुड हैव अपोज्ड हर, but that never happened and that will never happen in India। हम सब अच्छे से जानते हैं कि इंडिया में काफी हिंदू मुस्लिम डिबेट्स चलते रहते हैं, पर उन्हीं लोगों के बीच में नफरतें हैं जो एक्चुअली रियल सनातन को ना तो फॉलो करते हैं और ना ही असली इस्लाम को फॉलो करना जानते हैं। वही लोग तो हिंदू मुस्लिम हेटेड कर सकते हैं, अदरवाइज जो इंसान धार्मिक है उसके दिल में नफरत कतई नहीं हो सकती। सबसे पहले हमें हमारे ईमान को ऑब्जर्व करना होगा कि क्या हम सही सच्चे नेक रास्ते पे चल रहे हैं या हम गलतियां कर रहे हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी गलत काम कर रहे हैं तो उसे सही करो, क्योंकि खुदा ने हमें यही पैगाम दिया है कि हमें नेक आमाल करने हैं और एक अल्लाह की इबादत करनी है, ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए, अल्लाह एक ही है, भगवान एक ही है, यूनिवर्सल सोल एक ही है, परम पिता परमेश्वर एक ही है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान जब क्रिएशन कर रहे होंगे तो उन्होंने देख देख के किया होगा, ओके हिंदूज को ऐसे क्रिएट कर देता हूँ, मुस्लिम्स को ऐसे क्रिएट, नहीं, सब इंसान की तरह ही पैदा होते हैं। बस वो जो तालीम है, इल्म है, ज्ञान है, वो एक अंतर उत्पन्न करता है। जैसे कि अगर किसी को सही इल्म मिला है तो वो नेक रास्ते पे चलेगा, और किसी को गलत तालीम मिल गई, बचपन से किसी को क्रिमिनल प्रीचिंग या किसी से नफरत करना, जेलसी, ईर्ष्या ये सिखा दिया, तो वो उसी तरीके के इमोशंस अपने दिल में लिए चलता फिरेगा अगर उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं आई तो मैं अल्लाह सुब्हान व तआला से यही दुआ करती हूँ कि हर एक इंसान की ही तरह इस दुनिया के अंदर घूमे और नेचर के साथ हमेशा सिंक्रोनाइज होकर के चले।
कभी किसी दूसरे जीव को हानि ना पहुंचाए, हिंसा ना फैलाए इस दुनिया के अंदर। और ऐसे ही जैसे आज अपन बैठ करके प्यार भरी गुफ्तगू कर रहे हैं ना, वैसे ही प्यार भरा खुशी का पैगाम इस दुनिया भर में दे दे। आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपकी दोस्त निधि शर्मा आपसे फिलहाल लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जल्द ही ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।